और जापान में क्वाड देशों की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं और कुछ देर पहले क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, जहां जापान के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस बैठक में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हिस्सा लेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा फ्री इंडो पैसिफिक है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की बढ़ती ताकत पर भी बैठक में चर्चा होगी। ये चारों देश कोरोना महामारी को लेकर सहयोग पर भी चर्चा करेंगे। तो आज विस्तार से कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और तस्वीर आप सीधे टोक्यो जापान से लाइव देख रहे हैं, जहां पर बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने उनका स्वागत किया। साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आप देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की तस्वीरें आप साथ मिलते हुए। और अब से शुरू हो गई है क्वाड की ये बैठक, जिसमें कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। किस तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को कम किया जा सके, उसके लिए एक जवाब तैयार किया जाएगा आज क्वाड देशों द्वारा। और ये समय ऐसा है जब रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो ऐसे में युद्ध का दबाव भी इन तमाम देशों के ऊपर है। तो इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से आज उस पर चर्चा होती है, क्या फैसले लिए जाते हैं और क्या अहम बातें होती हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि क्वाड की ये बैठक शुरू हो गई है और तस्वीरें आप देखिए, चारों प्रधानमंत्री एक साथ एक ही मंच पर साथ आए हुए हैं। पीएम मोदी और फुमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और चारों राजनेता अब एक साथ बैठक करेंगे और कई अहम मुद्दों पर आज बातचीत होने वाली है। हमने देखा किस तरीके से कोरोना महामारी का जो काल था उसने अर्थव्यवस्था पर एक तगड़ा झटका दिया और चारों ही देश अब उससे उभरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आज तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी बातचीत होगी और खासतौर पर पूरा फोकस चीन को लेकर होगा, क्योंकि क्वाड का गठन ही इसी वजह से हुआ था ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम किया जा सके। क्योंकि साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो हमेशा से चीन वहां पर अपना दबदबा कायम करता हुआ आया है। कई सारे युद्धपोत उसकी तरफ से वहां पर बनाए गए हैं और उसी को लेकर अब बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से चीन लगातार साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना नियंत्रण घोषित करता आया है, उसको कम किस तरीके से किया जाए। तो कई अहम फैसले आज होने वाले हैं और चारों देश अब मुलाकात हो चुकी है। तमाम बड़े राजनेता चारों वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। यूएस राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और न्यूज़ 18 संवाददाता मारिया शकील इस वक्त टोक्यो में मौजूद हैं। मारिया, क्वाड की मीटिंग शुरू हो गई है और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है और पीएम मोदी का आज पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? बहुत सारी बाइलैटरल मीटिंग्स आज लाइंड अप हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिसमें वो मुलाकात करेंगे जो बाइडेन के साथ, प्राइम मिनिस्टर किशिदा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, और जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ टोक्यो पहुँच चुके हैं एंथनी अल्बनीज के साथ। लेकिन सारी निगाहें टिकी हैं क्वाड समिट में, क्योंकि क्वाड समिट से क्लैरिटी आएगी कि ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि चाइना अपनी कोशिशें कर रहा है, अपनी बढ़ाने की अपने आप को कोशिशें कर रहा है, उसको किस तरह से ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो नेता हैं उसको काउंटर करेंगे। क्या वो खुल कर के चाइना का नाम लेंगे या फिर वो कोशिश ये करेंगे कि मैसेज एक चला जाए कि एक्सपेंशनिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा, अब उसको सहा नहीं जाएगा, ये देखा जाएगा। और उसके साथ साथ क्या क्वाड जो अपना जॉइंट स्टेटमेंट इशू करता है उसमें चाइना का नाम लेगा, क्योंकि क्वाड नेशंस जो सारे जो हैं उन लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव अनाउंस किया है कल, जिसको कहा जाता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इनिशिएटिव। उस इनिशिएटिव से एक क्लैरिटी ज़रूर आ गई है कि ये जो 12 नेशन हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेशन वर्चुअली भी ज्वाइन किए थे, उसमें वो अनाउंसमेंट जो हुआ था उसमें ये जो 12 जो कंट्रीज़ हैं, जो 12 देश हैं, वो क्या आगे कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे, अपने साथ साथ एक दूसरे के साथ कैसे समझौता करेंगे, किस तरह के रिलेशनशिप बनाएंगे। और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिलेंगे और इस बैठक में पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। खासतौर पर चीन इस बैठक में नजर बनाए हुए है। मोदी बाइडेन मीटिंग के दौरान दोनों देश अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ और मजबूत करने पर बात जरूर करेंगे। वहीं अमेरिका पीएम मोदी पर रूस से संबंधों पर फिर से विचार करने को कह सकता है और दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती ताकत पर दोनों देश चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद
पीएम मोदी जापान के पीएम फुमियो किशिदा से भी 1-to-1 बातचीत करेंगे। पीएम मोदी नए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो तमाम वार्तालाप आज होने वाले हैं। बड़ी चर्चा और खासतौर पर चीन की नजर इस क्वाड समिट पर जरूर टिकी होगी, क्योंकि लगातार क्वाड का गठन ही इसी कारण किया गया था ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से चीन अपना दबदबा कायम करता आया है उसको किसी तरीके से कम किया जाए और उसकी जो मनमानी चलती आई है अब तक, क्योंकि साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो उसने पहले ही घोषणा की हुई है चीन की ओर से कि ये क्षेत्र हमारा है, जबकि ये इंडो पैसिफिक रीजन है और इसमें तमाम देश शामिल होते हैं। साउथ चाइना सी से फिलीपींस का भी बॉर्डर लगता है, इंडोनेशिया का भी बॉर्डर लगता है। तो ऐसे में किस तरीके से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम किया जाए, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। और तस्वीर आप सीधे टोक्यो जापान से लाइव देख रहे हैं, किस तरीके से चारों यार मिल गए हैं और अब चीन की नजर भी आज इस बड़ी बैठक पर जरूर टिकी होगी। यहाँ समय 7:12 जरूर हो रहा है, लेकिन अगर जापान की बात करें तो वहां का जो समय है भारत के समय से 3-साढ़े 3 घंटा ज्यादा चलता है, यानी कि वहां पर 10:30 इस वक्त हो रहे होंगे। और तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से टोक्यो जापान में चारों राजनेता मिल चुके हैं और बड़े फैसले यहां पर किए जा सकते हैं। मारिया, बाइडेन के साथ जो मीटिंग हो रही है इस वक्त, इस मीटिंग का एजेंडा क्या माना जाए, क्योंकि आज पूरी की पूरी फोकस चीन पर होने वाली है और चीन की नजर भी आज यहां पर जरूर टिकी होगी। मारिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात है वो बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जो वर्चुअल समिट हुआ था उसमें भी जो बाइडेन ने यूक्रेन रशिया की वॉर को बताया था, जो उसमें मेंशन किया था, लेकिन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो मिलने का जो आइडियाज़ है, जो जिसमें हिंदुस्तान और अमेरिका को समझौता हो सकता है, जिस बात पर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। और जहाँ तक जो क्वाड नेशंस हैं उनका जो दबाव रहा है हिंदुस्तान पर यूक्रेन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में कि आप स्टैंड लें, तो इंडिया ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये दोहराया है कि हिंदुस्तान का जो पोजीशन है वो रशिया के साथ जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है और इसलिए हिंदुस्तान ये मानता है कि दोनों कंट्रीज, जो दोनों देश हैं रशिया और यूक्रेन, आपस में बैठकर, सामने बैठकर ये सॉल्व करें डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू। तो क्या वो फिर से मेंशन किया जाएगा? क्या वो ये माना जाए कि एक लाइव कॉन्फ्लिक्ट है, एक युद्ध चल रहा है, तो क्या उसको मेंशन नहीं किया जाएगा? वो हमें देखने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो बायलैटरल का जो प्रेस रिलीज आएगा उसमें क्लैरिटी होगी कि क्या हिंदुस्तान और अमेरिका अब ये एक नया एक्सिस के फॉर्म में इमर्ज करेंगे, वो भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल मारिया, और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट में अपनी बात रखी और साथ साथ सबसे पहले उन्होंने बधाई दी ऑस्ट्रेलिया के नए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को। और तस्वीर आप देखिए, आप कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई है और ऐसे में बड़े फैसले यहां पर लिए जाएंगे। और अमेरिका की ओर से क्या रुख आज रहता है, भारत अपने पक्ष में और क्या कुछ कहता है, ये सब कुछ देखना होगा, क्योंकि चीन पर आज फोकस पूरा चीन पर रहने वाला है और चीन की बढ़ती चालों पर किस तरीके से उसका समाधान निकाला जाए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस तरीके से शांति बनाई रखी जाए, उस पर बात होगी। और साथ साथ किस तरीके से डेवलपमेंट्स को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डीकार्बोनाइज्ड ग्रीन कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में। Prime Minister Albanese, I welcome you to your first Quad meeting. Like I said, you got on a plane, you were sworn in, got in a plane, and if you fall asleep while you're here, it's okay. Because I don't know how you're doing it, but it's really quite extraordinary. Just getting off the campaign trail as well. Congratulations on your election. As I told you when you won, I called you that we greatly appreciate your commitment of being here so soon after taking office. Quad leaders met for the first time just over 1 year ago. It seems longer, but to date our partnership is central to achieving our goals and critical for the foundation of our continuing cooperation, in my view. We already accomplished a great deal, as was referenced earlier, cooperating on COVID-19 response and health security. More to do, to state the obvious. Partnering on 5G and technology supply chains, technology standard setting, and launching our Quad Fellowship Program, which I think could make a difference, which we talked about earlier. At the same time, we're navigating a dark hour in our shared history. The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are. The global food crisis is made worse by Russia's blocking Ukraine from exporting its millions of tons of grain. And also, as long as Russia continues the war, the United States will work with our partners to help lead a global response, because it's going to affect all parts of the world. At the same time, the United States must and will be a strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said, because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And, you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners, and we're going to stand for the shared values and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. Russia's assault on Ukraine only heightens the importance of those goals. The fundamental principles of international order, territorial integrity and sovereignty, international law, human rights, must always be defended, regardless of where they're violated in the world. So the Quad has a lot of work ahead of us. It's the fact of the matter is that we have a lot of work to do, keeping this region peaceful and stable, tackling this pandemic and the next one, and addressing the climate crisis as referenced by our new colleague, ensuring that technologies of the future are governed according to our values,
But in a short time, we've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing and for many years to come. Thank you, Mr. Prime Minister. और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप सुन रहे थे और जैसा कि अनुमान लगाया गया रूस यूक्रेन युद्ध का उन्होंने जिक्र भी किया और उन्होंने खुद कहा कि रूस लगातार हावी होता जा रहा है और कई सारे जो संस्कृति है यूक्रेन की उसको खत्म करना चाहता है। तो ऐसे में अगर ये युद्ध आगे बढ़ता रहा पूरा सहयोग अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिया जाएगा। इन बातों का जिक्र यहाँ पर जो बाइडेन ने किया और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से ही तालमेल बिठाना होगा और दोस्तों के बीच खुशी से बात होनी चाहिए। आर्थिक सहयोग में भी समन्वय बढ़ा है, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं तमाम राष्ट्र यहाँ पर आज और साथ साथ पूरा फोकस आज चीन को लेकर होगा ही। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन के साथ भी मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में इस मुलाकात पर खास नजर जरूर होगी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ मुलाकात करेंगे और दो शक्तिशाली राजनेता जब आपस में मुलाकात करेंगे तो बहुत बड़ी चीजें होंगी। और इस वक्त मारिया शकील लगातार जापान से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। मारिया, क्या आज बैठक तो होने वाली है और मोदी बाइडेन की जो 1-to-1 मीटिंग होगी इसमें चीन क्या एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि आज चीन का पूरा फोकस इस मीटिंग में तो खास तौर पर होगा। हमने देखा है जिस तरह का बयान जो चाइना से आ रहा है उनको सबसे ज़्यादा इस बात की भी फिक्र और परेशानी है कि जो क्वाड समिट है, जो दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट है वो हो रहा है उनके बहुत ही करीब जापान यहाँ टोक्यो में। और चाइना ने हमेशा इसको डिसमिस किया है, बोला है कि ये लोग कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो कल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अनाउंस हुआ है उससे ज़रूर ये माना जा सकता है कि ये जो ग्रुप है ये बहुत ही सीरियस है आगे बढ़ने के लिए, ये रियलिटी है और ये ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा। तो क्या पता ये भी क्लैरिटी हो जाए कि साउथ कोरिया, क्योंकि जो बाइडेन जो है जो यहाँ आने से पहले वो साउथ कोरिया गए थे, ये उनका एशिया का पहला ट्रिप है एज प्रेसिडेंट अमेरिका का। तो क्या वो साउथ कोरिया क्वाड में ज्वाइन करेगा, क्या वो इनविटेशन इस बार दिया जाएगा, ये सब क्लैरिटी आज इमर्ज होगी। जी मारिया, इन सब चीज़ों को लेकर भी कई तरीके के अनुमान और आशंकाएं हैं, लेकिन आज तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी क्योंकि साउथ कोरिया ने भी कहा है कि वो भी क्वाड का हिस्सा बनना चाहता है और उसी को लेकर अब चिंताएं और बढ़ रही हैं चीन की।